बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ यानी मिथुन राशि के हवाले से। मार्च अप्रैल और मई का अब वो होगा जो कुछ आप चाहोगे। मार्च अप्रैल मई में सुपर से ऊपर 3 शानदार महीनों की बात करेंगे। मार्च अप्रैल मई 2026 प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये भी है कि अप्रैल मई और जून की वीडियो भी आज ही आने वाली है। जेमिनाइज अगर वो वीडियो भी देखना चाहे तो देखिएगा, डिफरेंट है लेकिन बहुत कुछ नया कुछ आपको वहाँ मालूम होगा। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स यानी जो अहम डेट्स हैं, तारीखें, वो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। यानी लेफ़्ट साइड पे सारी डेट्स आपको लगा दी गई हैं, आप देख सकोगे और इसका बड़ा फ़ायदा आप उठा सकोगे। सबसे पहली डेट जिसकी हम बात करेंगे 1 मार्च, चूँकि मार्च अप्रैल मई की बात हो रही है, तो 1 मार्च से लेके 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल 2026 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें अंगारक राजयोग आपके लिए बनेगा। राहु और मंगल यानी राहु का और मंगल यानी मार्स का गत जोड़ आपको अपने यहाँ पर नवे घर 9th हाउस में नजर आएगा। 9th हाउस आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से अच्छे रिलेशंस का बनना, आपके वालिद से अच्छे रिलेशंस, कारोबार करके पैसे कमाना, और आपके हर तरह से हायर एजुकेशन का घर इसको माना जाता है। रिलीजियस ट्रैवल, मजहबी सफ़र का घर, इस 9th हाउस को किस्मत का घर इसको माना जाता है। यहाँ भरपूर भौचाल का आना यानी धमाकेदार ये योग बनेगा जो बहुत पैसे का बड़ा फ़ायदा लेकर आएगा। इसमें बेशक नुकसानात होते हैं लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्टिव किस्म के फ़ायदे यहाँ पर होते हैं। यहाँ राहु की वजह से आपकी इनकम छप्पर फाड़ इनकम यानी भरपूर पैसे का फ़ायदा, इनकम में भरपूर इजाफा होना, ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये एक तो अपने नक्षत्र अपने पाद पे आ चुका है और पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल राहु, सड़कपति से करोड़पति बना देने वाला राहु, हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो यहाँ पर बनाएगा। ऊपर से राहु आपके छठे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, आपके जो भी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफ आई आर कड़ी मुकदमे से बाहर लाने वाला घर, यानी इस घर का भी बड़ा फ़ायदा, छठे घर का भी फ़ायदा आपको यहाँ मिलेगा। आपके कई काम अचानक से बनते आप लोग देखोगे। आपके बिगड़े हुए काम, आपके रास्ते से रुकावटें, हर्डल्स का दूर होना ऐसा बनेगा। एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका डाउन होना, आपका कुछ सुझाई ना देना, करना क्या है, किस तरफ जाना है, वो सुझाई देगा। आपकी अक्ल, आपकी दानिश का बढ़ना, आपका समझ बूझ का बढ़ना, आपके हर तरह से बड़ी फैसले ले चलें, पावरफुल डिसीजन जिसकी वजह से बड़े फ़ायदे यहाँ पर उठाओगे। अब चूँकि बुध मर्क्यूरी भी आपका वक्री होने वाला है और इसका वक्री होने का मतलब है कि 26 मार्च से इसका भी बड़ा फ़ायदा, आपकी अक्लानी ताकत है, आपके समझ बूझ का बढ़ना, आपका बहुत जहानत के साथ कोई बड़ा फ़ैसला लेना, ऐसे मामला यहाँ पर बनते आपको नजर आएंगे। क्योंकि बुध मर्क्यूरी भी आपको आपके इसी घर में 9th हाउस में नजर आएगा और यहीं पर वक्री होकर ये बड़े फ़ायदे देने वाला है 26 मार्च से ऑनवर्ड्स। आपकी कम्युनिकेशन को बेहतरीन करेगा, आपकी बोलचाल, सोचे समझे बगैर बोल रहे थे, बगैर कुछ तोले मोले ऐसा बोल देना कि बॉस से, सीनियर जूनियर से लड़ पड़ना, या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स का होना, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपनी लव लाइफ से लड़ाई झगड़े होना, घर में माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से बदतमीजी होना, अनबन होना, इन चीज़ों से बाहर आते आप लोग नजर आओगे। अब सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि इन दोनों सैयारों का यानी मंगल, मार्च की बात करें, या राहु, दोनों की नज़र डायरेक्ट पड़ेगी केतु पे, जो कि आपके 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस के केतु को तो पावरफुल करेगा लेकिन यहाँ कुछ नई स्किल्स का सीखना, कुछ नया सीख के प्रोडक्टिव होकर आगे बढ़ना, अपने रोज़गार, अपने पैसे को बढ़ाना, और तीसरा अगर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस, घर घर जाकर सामान बेचकर पैसे कमाना, इसका घर इसको माना जाता है। इसका भी बड़ा फ़ायदा आप लोग देखोगे। और हर तरह से आपके ऑनलाइन जो भी काम आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जोड़कर काम करते हो, या फिर किसी भी तरह से आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर हो, वहाँ से भी भरपूर फ़ायदा उठाना ऐसा आपके लिए बनेगा। ये किस्मत को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आपकी किस्मत का उदय होना, आपका भाग्य का चमकना, ऐसा किस्मत का चमकना ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपके खोए पे जितनी अपॉर्चुनिटी, जो मौके आपके हाथ से निकल गए, उनका दोबारा आना, उसको अवेल करके उससे फ़ायदा उठाना, किस्मत का भरपूर मेहरबान होना, ऐसा आपको नज़र आएगा। आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफ आई आर कड़े मुकदमे में बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़े फ़ायदे आप देखोगे। चाहे वो ज़मीन से जुड़े कोई ज़मीन जायदाद के मामला के हवाले से उसमें फ़ायदा होना, कोई समझौता होना, कोई सेक्रीफाइस, कोई ऐसा मामला होना कि जिससे आपका फ़ायदा हो, ऐसा हो, और कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आ जाओ, ऐसे मामला होंगे। अपनी लाइफ में किस्मत का साथ आपको कई चीज़ों में, कई चीज़ें जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ से बाहर आओगे। जहाँ आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, जहाँ आपको पता नहीं चल रहा कि आप फ़ैसला ले रहे हो ये सही है गलत है, वहाँ फ़ैसला मत लो, ये गले पड़ेगा, ये फ़ैसला फिर भारी भी पड़ सकता है।
ये वक्त, ये ड्यूरेशन पैसे का बढ़ना, पैसे का इजाफा, ग्रोथ का, फाइनेंशियली आपका ग्रोथ का, आपका फाइनेंशियल स्टेटस का बढ़ना, भरपूर पैसा देखना, ऐसे मामला बनाएगा। अब हम जिस ड्यूरेशन की बात करने वाले हैं वो है 2 मार्च। लिख कर लगा लो, आपके वैसे भी लेफ्ट साइड पे सारी डेट्स आ रही हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। 2 मार्च 2026 से लेकर 26 मार्च 2026 ये ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पे आपको शुक्र और शनि की जोड़ी बनते हुए नजर आएगी। शुक्र यानी कि वीनस, शनि यानी कि सैटर्न। 2 मार्च को शुक्र वीनस आपके 10वें घर के आएंगे, आपके 10वें घर के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे शुक्र वीनस का और शनि का जोड़ बनेगा, सैटर्न का। और ये दो ग्रही राजयोग आपके 10वें घर, आपके करियर, जॉब, आपके प्रोमोशंस के घर के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ शुक्र यानी कि वीनस भरपूर धमाल करेगा, क्योंकि एक तो ऊंच के पावर्स एक्सॉल्टेड होके सुपर पावरफुल होके भरपूर फायदे यहाँ पर देता नजर आएगा। यहाँ पर शनि सैटर्न की बात करिए, आपके 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो बड़े बदलाव को दिखाता है, बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस। आपको अचानक पैसे का फ़ायदा मिला, अचानक दौलत का फ़ायदा मिला, कोई गड़ा धन, कोई छुपा खजाना, ऐसा पैसा जो आपको नहीं पता था वहाँ से पैसा आना, मेहनत आप नहीं कर रहे, जद्दोजहद आप नहीं कर रहे, फिर भी भरपूर पैसा मिलना, ऐसे मामला ये बनाएगा। यहाँ पे शुक्र वीनस आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। 12वें घर का फायदा, विदेश से जुड़े, बैरन मुल्क से जुड़े तमाम फायदे आपको मिलना, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से जुड़े फायदे मिलना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से फायदे मिलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैरन मुल्क से करते उसका फायदा मिलना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर फायदे उठाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भरपूर फायदा उठाना, ग्लैमर इंडस्ट्री, शोबिज़ से फायदा उठाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। जितने जॉबलेस हैं, जितने भी जेमिनी जिनकी जॉब गई है या जॉब नहीं मिल रही, उनको जॉब मिलना, सैलरी पैकेजेस का बढ़ना, अलाउंसेस बोनसेस का मिलना, बॉसेस का, सीनियर्स का साथ मिलना, ऐसा नजर आएगा। ये जो ड्यूरेशन उन जेमिनाइज के लिए सुपर से ऊपर रहेगा जो काफ़ी अरसे से अपनी जॉब चेंज करने का सोच रहे थे, जॉब में से स्विच होके दूसरी जॉब में जाने का सोच रहे थे, वहाँ भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। शुक्र वीनस आपके 5वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो 5वें घर का बड़ा फ़ायदा, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, प्रेम प्यार का बढ़ना, एजुकेशन से फ़ायदा उठाना, अकलानी ताकतें, समझबूझ का बढ़ना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से फ़ायदा उठाना, प्राइज बॉन्ड की नामी रकम लगने के चांसेस, लॉटरी के चांसेस बढ़ जाना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का भरपूर बढ़ना, अकलानी ताकतें, समझबूझ का भरपूर इजाफा होना, ऐसा भी बनेगा। इन दोनों सैयारों की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ तरीके से बढ़ेगी। ये बड़ा ज़बरदस्त योग आपके लिए बनेगा। यहाँ से दोनों सैयारे आपके चौथे घर को भी देखेंगे। चौथे घर को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है प्रॉपर्टी का भरपूर फ़ायदा, रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर फ़ायदा होना, दुकान, मकान या कोई ज़मीन खरीदना बेचना या उनकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, अपना घर बना पाना, कोई किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने घर की तोड़ फोड़, रेनोवेशन, टाइल पेंटिंग करवाना, फ्लोरिंग डालना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या उसको बेच के अच्छा पैसा कमाना। कुछ ना कुछ आप रियल एस्टेट से भरपूर पैसा ज़रूर कमाओगे। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स है, कोई कोर्ट कचहरी की केसेस, ज़मीन जायदाद को लेकर, उससे बाहर आना, वालदा की सेहत का अच्छा होना, आपके सुखों में इजाफा होना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ज़मींदारी, खेती बाड़ी से भरपूर पैसे कमाना, आपकी फैमिली में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तनाज़ात का दूर होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। अगर आप अपनी कोई पुरानी गाड़ी से परेशान थे, नई गाड़ी का खरीदना, या फिर अपने लिए कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, अपने घर के लिए लग्जरियस आइटम का खरीदना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। इसी तरह कोई दुकान, मकान, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, या कोई ज़मीन, आपकी कोई दुकान बिक नहीं पा रही थी, कोई मकान बिक नहीं पा रहा था, या अपने ज़मीन पर कोई कंस्ट्रक्शन कराने के लिए पैसा जुट नहीं पा रहा था, पैसे जोड़ नहीं पा रहे थे, इसका हो पाना, यानी अपना कोई ज़मीन वगैरह, दुकान वगैरह महंगे दामों बेचना, अपने मन मर्जी रेट के मुताबिक बेचना, या सस्ते दामों ख़रीद के फिर आगे फॉरवर्ड करना, आगे महंगे दामों बेचना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बनेंगे। यहाँ कोई गुप्त धन यानी छुपा हुआ खजाना आपके हाथ रखना, कोई बड़ी अमाउंट का पैसा आपको मिल जाना, कोई या स्टक मनी, कोई पैसा रोका है जहाँ उम्मीद नहीं थी कि पैसा आएगा, कोई उधार लेके गया वो नहीं दे रहा पैसे, कोई पार्टनर पैसे रिलीज़ नहीं कर रहा, कोई बैरन मुल्क ऑर्डर कंप्लीट किया वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, ऐसे पैसे का रिकवर करना या ऐसे पैसे का रिलीज़ होना बनेगा। कहीं ना कहीं से कोई बड़ी अमाउंट, सोचे आपने सोचा नहीं होगा ऐसी जगह से पैसा आ जाना इस ड्यूरेशन में बन सकता है। ये दो सैयारों का टकराव भरपूर फ़ायदा कब देगा, क्योंकि केतु एक तो आपके थर्ड हाउस में बैठा है। यहाँ अगर कोई नए स्किल्स सीखते हो, कोई नई चीज़ें सीख के इनकम के ज़राए बनाते हो, तो उसमें भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका आपको मिलेगा। शुक्र वीनस पावरफुल ज़रूर है, लेकिन आपके 10वें घर में जब भी आता है तो ऑफिस पॉलिटिक्स का शुरू होना, आपके जो कुलीग्स हैं, आपके जो बॉस सीनियर्स हैं, आपके खिलाफ साजिश करना, या आपको थोड़ा सा इस तरह के ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना, ऐसा बन सकता है। थोड़ा इससे होशियार रहिएगा। जितना हो सकता है एक बड़ा ही ज़बरदस्त मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने बॉसेस अपने सीनियर से बना के रखो। ना बनाने की सूरत में जॉब जाने के चांसेस, ब्लैक लिस्ट करने के चांसेस, या इनकी तरफ से पॉलिटिक्स रचने के बड़े चांसेस बनेंगे। क्योंकि शुक्र वीनस आपके 12वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। अगर आप पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट होते हो बैरन मुल्क, तो बड़ा फ़ायदा देखोगे इस ड्यूरेशन में।
या आपके चांसेस बनेंगे कि बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, वहाँ पढ़ाई कर पाना, वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे जाके वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। शनि सैटर्न चूँकि जॉब दिलाने का जो है ज़रिया बनाता है, तो यहाँ जॉब मिलने के चांसेस आपके बहुत बनेंगे। चाहे कहीं से ब्लैक लिस्ट भी हो जाओ, नई जॉब मिलने के लिए बड़े चांसेस यहाँ बन जाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं चांद ग्रहण, जो कि आना चाहता है, लेकिन क्या इम्पैक्ट लाएगा। 1 महीने तक ये आपको बड़े फ़ायदे देगा। यानी 3 मार्च से सूरज ग्रहण से चांद ग्रहण काफ़ी बेटर आपके लिए साबित होगा। यानी 3 मार्च से 3 अप्रैल ये ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें इसका इम्पैक्ट, इसका असर आप पे कायम रहेगा। जेमिनाइज को इसके फ़ायदे नुकसान दोनों देखने को मिलेंगे। ये योग आपके 3rd हाउस के अंदर लगेगा, जहाँ केतु ऑलरेडी मौजूद है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। केतु और चांद मून का गठजोड़ बन के 2 ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर लगेगा चांद ग्रहण, जो कि 1 महीने तक इसका ड्यूरेशन रहेगा। 3 मार्च से ऑनवर्ड्स रिस्क लेना कारोबार में, कारोबार को भरपूर चलाना, यानी आप रिस्क लोगे, चाहे करियर हो, कारोबार हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, चाहे बैरन मुल्क जाना हो, भरपूर पैसे कमाने की तरफ आपका जाना ऐसा यहाँ पर बनेगा। कुछ नया करने का जज्बा जागना, कुछ नया पैसे कमाने का जज्बा जागना, ऐसा भी आपके अंदर नजर आएगा। क्योंकि आपकी धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड है चांद मून, आपका धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर ये 2nd हाउस कहलाता है। 3 मार्च से ऑनवर्ड्स अगर कोई पैसा अटका हुआ है, कोई पैसा फंसा हुआ है, कोई उधार लेके पैसे नहीं दे रहा, कोई क्लाइंट पैसे रिलीज़ नहीं कर रहा, कोई पार्टनर पैसे रिलीज़ नहीं कर रहा, ऐसे पैसे का रिकवर करना या इतना पैसा कमाना कि माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाओ, कुछ ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे। इस चांद ग्रहण में अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे थे, तो उसमें कामयाबी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े मौके भी आप उठाते हैं, बड़े बड़े मौक़ों से फ़ायदा उठाते भी आप लोग नज़र आओगे। थोड़ा ओवर कम्युनिकेशन से बचना, आपका गुस्सा आपका ट्रिगर करेगा, आपका ब्लास्ट होना, एकदम से एक्सप्लोडिंग किस्म का गुस्सा, जिससे बॉसेस से लड़ पड़ना, घर के अंदर अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से लड़ पड़ना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ पड़ना, ऐसा भी हो सकता है। ये चांद ग्रहण आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन की सेहत का बिगड़ना, ऐसे मामला भी बना सकता है। चूँकि हमने बेशक नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ पर 5 से ज़्यादा सैयारे आपको इस घर के अंदर, जो कि आपका 9th हाउस है, किस्मत के घर के अंदर दिखेंगे। जैसे हमने आपको राहु दिखाया, यहाँ पे हमने मंगल मार्स दिखाया, बुध मर्क्यूरी, इसी तरह सूर्य सूरज, लेकिन इन तमाम सैयारों की डायरेक्ट नज़र इस तीसरे घर पे पड़ेगी, तो ये कम्युनिकेशन को गड़बड़ाएगा। आपका बोलने में कुछ ऐसा बोल दोगे कि सामने वाले को हर्ट करना, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, लव लाइफ हो, बॉसेस हो, सीनियर्स हो, माँ बाप, बहन भाई हो, आपके ताल्लुकात बिगड़ेंगे। आपके बोलने को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब बोलने में कंट्रोल नहीं रखा, बड़े बड़े मामला बिगाड़ते आप नजर आओगे। कोशिश करो 3 मार्च से कम बोलने पर आ जाओ, मोमिनों वाली सिफात, क्योंकि मोमिन की सिफत है कम बोलता है। आप कम बोलोगे, आप बड़ी बड़ी चीज़ों से बच जाओगे। सेहत के हवाले से आपको ENT के मसले यहाँ पर हो सकते हैं। आइस, नोज, थ्रोट, गले का इन्फेक्शन, बलगमी, खांसी, कोल्ड कफ का लगना, आंखों में जलन, दर्द का होना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने की वजह से हो सकता है, या फिर आपके जो है वो गले में इन्फेक्शन, जैसे हमने कहा, और इस तरह सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होना, स्किन के अंदर जो है वो कुछ इन्फेक्शन हो जाना, या कुछ छाइया धब्बे वगैरह उभर आना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। ख़ास तौर पे गला ख़राब रहना, जिनका बोलने का काम ज़्यादा है, गले का ख़राब होना, टॉन्सिल्स वगैरह का बढ़ जाना, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। यहाँ पे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स का होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब जिस ड्यूरेशन की हम बात करेंगे वो शुरू होगा 11 मार्च। 11 मार्च, क्योंकि मार्च की बात हो रही है, 11 मार्च 2026 से ऑनवर्ड्स है, 2 जून 2026 तक ये ड्यूरेशन चलेगा, जहाँ गुरु जुपिटर मार्गी हो जाएगा। अब ये वक्री हालत में 11 नवंबर से 11 मार्च तक ये आपको वक्री होकर, यानी कि आपको वक्री होने में ये डबल हाउसेस का फ़ायदा तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे गुरु जैसे ही मार्गी होंगे तो मार्गी होकर डायरेक्ट पावर्स देके, यानी यहाँ पर गुरु जुपिटर आपके 1st हाउस के अंदर तो बैठा है, लेकिन 1st हाउस के अलावा आपको 12वें घर का भी फ़ायदा अभी तक दे रहा है, यानी 1 मार्च से 11 मार्च तक, यानी दोनों घरों का फ़ायदा। 1st हाउस आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, मल्टीपल जॉब्स कर पाना, मल्टीपल कारोबार को हैंडल कर पाना, सोर्सेज ऑफ इनकम को 10 से मल्टीप्लाई करना, आपका क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, काम करने का जुनून होना, इस चीज़ को ट्रिगर करता है। जबकि 12वां घर बैरन मुल्क से जुड़े, जो हमने आपको बताया, बैरन मुल्क जाना, जॉब कारोबार करना, वहाँ पैसा कमाना, स्टूडेंट के तौर पे वहाँ जाके स्कॉलरशिप हासिल करना, कामयाबी हासिल करना, आपका हॉस्पिटल से जुड़े काम करके पैसे कमाना, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के काम करना, इन दोनों का बड़ा फ़ायदा अभी तक तो मिल रहा है। लेकिन 11 मार्च की चूँकि बात हो रही, 11 मार्च से जुपिटर तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये मार्गी हो जाएगा, डायरेक्ट पावर्स के साथ भरपूर फ़ायदे देता आपको नज़र आएगा। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि ना सिर्फ गुरु जुपिटर यहाँ पर मार्गी होगा, डायरेक्ट पावर्स के साथ आएगा, बल्कि इसका नवम पंचम राजयोग
राहु के साथ, राहु बेशक इसके साथ नहीं है, लेकिन राहु अपने घर में बैठे बैठे और ये अपने घर में बैठे बैठे एक बड़ा राजयोग बनाएंगे जिसका नाम होगा नवम पंचम राजयोग। ये भी पैसे के फ्लो को भरपूर रखेगा। एक बात याद रखिएगा, शनि और शुक्र इन दोनों का गठजोड़ पैसा का भंडार लगाएगा, पैसा भरपूर छप्पर फाड़ के आएगा। लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा देखना पड़ेगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपके माँ बाप बहन भाई दोस्तों से रिलेशंस, आपके बॉसेस से आपके कनेक्शंस, ये बिगड़ेंगे। यानी कुछ ना कुछ आपका गुस्सा बहुत आना, ये सब शनि सैटर्न की वजह से बनेगा। क्योंकि ये चौथे घर में भी इस तरह के मामला कर सकता है, क्योंकि नज़र रहेगी चौथे घर पे, और सातवें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी इस तरह के मसले कर सकता है। बहुत संभल के इस ड्यूरेशन में रहना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, सेपरेशन तक की बात चले जाना, इन लॉस का कूद पड़ना, बहुत गुस्सा हाइपर होना, बहुत चिड़चिड़ापन बढ़ना, ऐसे मामला यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी भी काम तो आपके बन रहे हैं, लेकिन माजी की तरह कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई रुकावटों के बाद आपके काम बन रहे हैं। ये शनि की वजह से, सैटर्न की वजह से, जो यहाँ शुक्र वीनस के साथ बैठा हुआ है। लेकिन हर लिहाज से इस तरह के प्रॉब्लम्स डाल देना, कामों का थोड़ा रुकावट का शिकार हो जाना, कामों का स्लो गति या स्लो पेस पे होना, सुस्त रवि से कामों का होना, ऐसे मामला देखने को मिलेंगे। कारोबार में जो भी काम आपके 99% से ऊपर थे वो तो होंगे ही होंगे, यानी आपको भरपूर फायदे मिलेंगे। कारोबार का फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते हैं कारोबार को देखना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। चाहे वो साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, बड़े फायदे उठाओगे। जुपिटर 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक, 11 नवंबर से 11 मार्च तक कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियां, कुछ हर्डल्स यकीनन लाइफ में देखी होगी जो अभी तक चल रही होगी। 11 मार्च के बाद इन तमाम चीज़ों का दूर होना ऐसा बनेगा। ना सिर्फ कारोबार को ऊंचा चढ़ते हुए आप लोग 11 मार्च से ऑनवर्ड देखोगे, बल्कि आपके शादी के योग बनना, जिनके रिश्ते नहीं बन रहे, जो सवाल करते थे कि हमारा कब रिश्ता बनेगा, कब हमारी शादी होगी, उनके शादी के चांसेस बढ़ जाना, शादी का होना, औलाद का होना, ऐसे मामला बनना, कारोबार का भरपूर चलना, तीनों किस्म के कारोबार से भरपूर पैसा कमा पाना, ऐसे मामला बनेंगे। कुछ लोगों की रुकी हुई प्रोमोशंस, जो प्रोमोशंस हो नहीं पा रहे थे, उन प्रोमोशंस का हो जाना 11 मार्च से ऑनवर्ड्स बनेगा। अपने करियर और अपने कारोबार दोनों जगह भरपूर फायदे उठाते आपका सक्सेस रेट का बढ़ जाना ऐसा यहाँ पे दिखेगा। अब दूसरी तरफ जैसे हमने कहा कि यह नवम पंचम राजयोग भी बनेगा। राहु आपके 9th हाउस में बैठे बैठे गुरु जुपिटर को देखेगा जो फर्स्ट हाउस में बैठा है, और फर्स्ट हाउस का गुरु जुपिटर ये 11 मार्च से मार्गी होकर डायरेक्ट पावर्स के साथ देखेगा राहु को। यानी राहु पे इसकी नज़र का होना, राहु का गुरु पे नज़र होना, हर लिहाज से बड़े फायदे आप लोग यहाँ उठाओगे। जैसे कि आप सब जानते हो 2 जून को गुरु जुपिटर का ट्रांसलेट होगा, ये हाईएस्ट पावर में चला जाएगा, ऊंच के पावर्स में, ऊंच के पावर्स या एग्जॉल्टेड होके ये एक घर आगे चले जाएंगे, 3rd हाउस छोड़ के 4th हाउस में जाएंगे। लेकिन ये 2-2.5 महीने जो बचे हैं इसमें भरपूर फायदे लुटाते आप पे जाएंगे। यानी यूं कह लो ना कि ये मार्च अप्रैल में ये गुरु का टाइम रहेगा, गुरु जुपिटर भरपूर फायदे इसके अंदर आपको देंगे। ये जो ड्यूरेशन है यानी 2.5 महीने का जो टाइम आपको मिलेगा यहाँ से ऑनवर्ड्स, 2.5 महीने का जो टाइम मिलेगा, हर लिहाज से आपका भाग्य, आपकी किस्मत का उदय होना, आपकी किस्मत का चमकना, कुछ नया करने का सोचोगे, बैरन मुल्क जाने का सोचोगे, कारोबार करने का सोचोगे, कोई सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने का सोचोगे, हर तरह से कामयाबी होना, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ का भंडार लग जाना, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो कुछ ना कुछ नया करने की तरफ आप चले जाओगे। यानी हर तरह से घर बैठे जो इनकम आप जनरेट करने का सोच रहे थे, तो ये वो बड़ा पॉजिटिव टाइम होगा कि हर लिहाज से ये 2-2.5 महीने जो है हर लिहाज से कुछ ना कुछ नया करना, अपनी प्रोडक्टिविटी से अपने आप को आगे, अपने घर को उठाना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, और घर बैठे इनकम के नए ज़राए ढूंढना। चाहे कोई भी काम आप शुरू करते हो उसमें भरपूर फ़ायदा आप उठाओगे। एक बात लिख के लगा लो, जेमिनाई से लिख के लगा लो, ये 2.5 महीने किस्मत आपका भरपूर साथ देने वाली है। जो करोगे उसमें कामयाबी आपका, यानी सक्सेस रेट आपका बढ़ता नजर आएगा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ आपका वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लीवर का बढ़ना, ये मामला बिगाड़ेगा। इनका ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल, लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मतलब हर वक्त खाने का कुछ लेके बैठना, कुछ नहीं तो नींबू लेके, पॉपकॉर्न लेके बैठ गए, ये भी तो वजन बढ़ा रहा है। कोशिश करें खाने का एक टाइम रखें, और हो सके तो 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ, सिर्फ पानी पियो। अभी तो रमज़ान चल रहा है, आप रोज़े भी रख रहे हो तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन कोशिश करो 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ, तो सेहत आपकी बेहतरीन रहेगी। अब जिस ड्यूरेशन की हम बात करेंगे वो होगा 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल, 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल 2026 का ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पे अगर हम सूर्य की बात करें तो ये 15 मार्च से आपके 10वें घर में आ जाएगा, और उसका गठजोड़ बनेगा शनि सैटर्न के साथ। तो शनि सैटर्न का और सूरज का यहाँ पे 2 ग्रही राजयोग बनता नजर आएगा।
यहाँ पे इनका जो गठजोड़ बनेगा 1 महीने तक बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। यानी इनका गठजोड़ 1 मंथ जैसे आप ड्यूरेशन में देख सकते हो स्क्रीन पे, 1 महीने तक ये रहेगा। कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब ढूँढना चाह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हो, पॉलिटिक्स में ऊपर जाना चाह रहे हो, ये जोड़ी आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये जोड़ी बन रही जैसे जेमिनाइज़ की बन रही है, तो ये हर लिहाज से ना सिर्फ सियासत में आपका नाम होगा, आपका मशहूर होना, आपका जाना-जाना, आपका कोई बड़ा कुछ कर पाना, कोई ऐसा जो कोई ना कर पाए, ऐसा कुछ बड़ा कर पाना, ऐसा इसकी वजह से बनता है। बस एक चीज़ याद रखना, जेमिनाइज़ आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब ढूँढने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में अगर ऑलरेडी हो, वहाँ तरक्की करने के लिए बड़े ज़बरदस्त योग यहाँ पर आपके लिए बनेंगे। इवन अगर आप ट्रांसफ़र करवा के अच्छे सैलरी पैकेजेस भी चाहते हो, तो ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस यहाँ बहुत बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सूरज जो है वो आपके थर्ड हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है। आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस, घर घर जाकर सामान पहुँचा के पैसे कमाना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपका गो गेटर्स होना, जो ठानोगे, जो करोगे वो कर गुजरोगे, जो सोचोगे वो कर गुजरोगे। इस घर का रूलिंग लॉर्ड भी इसको माना जाता है। आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में आपकी अथॉरिटी का, आपके इख्तियारात का बढ़ जाना, ऐसा आपको नज़र आएगा। अपने स्किल्स को बढ़ाते नज़र आओगे, कुछ नया सीखना, कम्युनिकेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से कुछ नया ऐसा सीखना जो आपकी जॉब में, आपके वर्क प्लेस में, आपके कारोबार में आपके लिए बेहतरीन साबित हो, ऐसा नज़र आएगा। और अबव ऑल सबसे बड़ी बात, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, आपकी क़ुव्वत इरादे, खुद एतमादी में भरपूर इजाफा यहाँ बनेगा। जो लोग कोई एनजीओज़ वगैरह चलाते हैं, सोशल काम करते हैं, सोशल नेटवर्किंग का काम करते हैं, या कोई भी फलाही काम वगैरह करते हैं, उनको भी बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिलेगी। बस आपका काम करने का जज्बा बढ़ेगा, कुछ कर दिखाना है ऐसा, और आप कामयाब भी होते हुए नज़र आओगे। अब चूंकि सूरज आपके 9th हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो अपने बॉसेस से कोई ना कोई बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का होना, आपको गुस्से में रहना, सीनियर से उलझ जाना, जूनियर से ना बन पाना, इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी भी तरह जेमिनी अगर आप जॉब करते हो, अपने बॉसेस, अपने सीनियर से बना के रखना, क्योंकि इनसे बिगाड़ मीन्स आपके जॉब के मसले होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो, थोड़ा सा डिप्लोमेसी करनी ही पड़ेगी, तो ही आप कामयाब हो जाओगे। कोशिश करो इस दौरान में जितने कम दुश्मन या ना हो, दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की कोशिश करें, कि दुश्मन ही बड़े बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस कहीं आपके दुश्मन ना बन जाए, इनसे बना के रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके प्रोमोशंस रुकेंगे, आपके प्रोमोशंस का होना, कुछ नया करके दिखाना, ऐसा कुछ नज़र आएगा। क्योंकि ये दोनों सैयारे आपके चौथे घर, फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, घरेलू हालात में थोड़े प्रॉब्लम्स का दिखना, ऐसा नज़र आएगा। इवन आपको लेके, आपके घर को लेके वालदा की तबीयत का बिगड़ना, उनका टेंशन में रहना, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई सरकारी जॉब आप कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी ये वक्त बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। अब हम बात करेंगे शनि और मंगल की जोड़ी। शनि यानी सैटर्न, मंगल यानी मार्स, ये बनेगा 2 अप्रैल। अब अप्रैल में हम आ चुके हैं, 2 अप्रैल डेट आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही होगी। 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से लेके 11 मई, 11 मई 2026 का ये ड्यूरेशन रहेगा। ये जोड़ी भी बड़ी धमाकेदार जोड़ी होगी, नहीं बड़े फ़ायदे आप यहाँ पर उठाते नज़र आओगे। एक बात लिख के लगा लो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े एथलीट जो बड़ा नाम कर जाते हैं अपना, इनकी कुंडली के अंदर मंगल यानी कि मार्स और शनि, सैटर्न का जोड़ बनता है। ये आपके लिए भी बनने जा रहा है। अब आप सोचें आप कुछ बड़ा करने वाले हो, यानी हर लिहाज से कुछ बड़ा, कोई प्रोडक्टिव, कोई क्रिएटिव चीज़ आप करने जा रहे हो। और ये शनि और मंगल यानी सैटर्न और मार्स का गत जोड़, 2 ग्रही राजयोग आपके 10वें घर, आपके जॉब, आपकी करियर, आपके प्रोमोशंस वाले घर के अंदर नजर आए कि उस वक्त सूरज भी वहाँ मौजूद रहेंगे। आप चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाने की तरफ जाओगे, हर चीज़ में प्रोडक्टिविटी ढूंढोगी, क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस, ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे इस ड्यूरेशन के अंदर। मंगल मार्स आपका लाभेश यानी आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड, जो बड़े फ़ायदे दिखाता है, हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बढ़ना, आपकी ख्वाहिशात, आपके डिज़ायर्स, आपके सपने, आपके विशेस, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करना, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा, ये 11वें घर की वजह से होता है। और ये भाग्येश यानी आपकी किस्मत के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। आपकी किस्मत का चमकना, आपका भाग्य का उदय होना, हर लिहाज से आपकी किस्मत हर तरह से फुल्ली फंक्शनल आपको मिलेगी इस ड्यूरेशन में। 2 अप्रैल से लेकर 11 मई किस्मत का भरपूर साथ यहाँ भी आपको मिलेगा। और कुछ नया करने जाओगे, उसमें कामयाब होना, आपका सक्सेस रेट का बढ़ जाना, अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स का साथ मिलना, क्योंकि ये 9th हाउस की हम अगर चूँकि बात करें तो 9th हाउस इन चीज़ों का घर है। बॉसेस, सीनियर्स का साथ मिलना, आपके वालिद, आपके फादर का साथ मिलना, उनके साथ कारोबार करके भरपूर पैसे कमाना, आपके हायर एजुकेशन, तालीम से भरपूर गुड न्यूज़ का सुनना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे।
कर्म, भाग्य और लाभ क्या है ये? कर्म, भाग्य, कर्म आपका वर्क का, भाग्य आपकी किस्मत, लाभ आपके बड़े बड़े फायदे, इनका गठजोड़ बनेगा और इन्हीं तीनों का बड़ा फायदा आप इस ड्यूरेशन में देखोगे। सारी बात आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी क्योंकि आपके भाग्य का घर 9th हाउस का कनेक्शन 10वें घर के साथ, 10वें घर का कनेक्शन आपकी 11वें घर, तीनों घर का कनेक्शन बन रहा है और इन तीनों घर का भरपूर फायदा आप समेटते इस ड्यूरेशन में देखोगे। शनि सैटर्न चूंकि 8वें घर का बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस दिखाने वाले घर का रूलिंग लॉर्ड है और बैठा भी कहाँ है 10वें घर के अंदर मंगल मार्स के साथ। तो यहाँ बड़े जो कि लाभ के घर, मंगल मार्स आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ बड़े फायदे समेटते आप नजर आओगे। अचानक से पहले पैसे का, दौलत का फ़ायदा, अचानक से कोई जॉब ऑफर का मिलना, कोई जॉब का हो पाना, कोई अच्छे सैलरी पैकेजेस के वाली जॉब का मिल जाना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। मार्स मंगल आपके चूँकि छठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने के घर का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपको कुछ ऐसे रूल्स मिलेंगे जहाँ आपके पास अथॉरिटी, जहाँ आपके पास पावर, जहाँ आपके पास इख्तियारात होंगे। बस याद रखना शनि मंगल की ये जोड़ी सुपर से ऊपर रहने वाली, शनि सैटर्न मंगल मार्स, हर तरह से करिश्मे, बड़े बड़ी तब्दीलियाँ, बड़े बड़े चेंजेस, फ़ायदा, आपका काम, आपका कारोबार, आपका ऑनलाइन बिजनेस, बड़े बड़े फ़ायदे इनसे समेटना, किस्मत का मेहरबान होना, किस्मत का भरपूर साथ देना, भाग्य का उदय होना, ये सब नज़र आएगा। मंगल मार्स चूँकि आपके चौथे घर 4th हाउस को भी देखेंगे तो ये आपके प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ज़मीन, दुकान, मकान से भरपूर फ़ायदे उठाने के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ पे एक बैलेंस का रखना बहुत ज़रूरी है। अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जब बैलेंस से आउट हो गए, बड़े बड़े मामला बिगड़ेंगे। बैलेंस रह के चलोगे, आपको बड़े फ़ायदे इस ड्यूरेशन के मिलेंगे। बड़ी प्रोडक्टिव किस्म की जोड़ी आपके लिए रहेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में नज़र रखना, वहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। आपके अंदर वो विश्वास, वो भरोसा अपने ऊपर रहेगा कि मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या इस मुश्किल से मैं नहीं बाहर आना, इस तरह का जज्बा, इस तरह का भरोसा अपने ऊपर आप करोगे। अब जो बड़ा योग आपके लिए बनने जा रहा है वो ड्यूरेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है। 11 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, 11 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 के दरमियान ये ड्यूरेशन रहेगी, जहाँ 3 सैयारों की तिगड़ी बनेगी, 3 सैयारों का त्रिगरी राजयोग बनता यहाँ नजर आएगा। अब ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो त्रिगरी राजयोग या तिगड़ी बनेगी 3 सैयारों की, ये आपके 10वें घर, आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर में बनेगी, जहाँ ऑलरेडी शनि सैटर्न तो मौजूद है, मंगल मार्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बुध ज्वाइन करेगा 11 अप्रैल, 11 अप्रैल 2026, 11 अप्रैल से यहाँ बुध, मर्क्यूरी का भी आना, यहाँ बनेगा त्रिगरी राजयोग, यानी एक तिगड़ी, एक ट्रायंगल बनेगा इन तीनों सैयारों का। एक बुध मर्क्यूरी नीच के पावर्स के साथ है, लोवेस्ट पावर, लेकिन ये फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है, जो आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका गो गेटर, जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, इस चीज़ों को दर्शाता है, आपकी पावरफुल डिसीजंस को दर्शाता है। यहाँ बुध मर्क्यूरी का इस घर में आना, 10वें घर में, आपके स्ट्रेंथ, आपके स्टैमिना, आपका काम करने का जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझबूझ, आपके कारोबार में कुछ नया कर दिखाने का जज्बा, ऐसे भी मामला बनाएगा। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोल चाल में कंट्रोल लाने का बाइस भी बनेगा। क्योंकि मंगल मार्स भी यहाँ पर है तो प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त होगा। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डॉक्यूमेंटेशन कराना है, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना है, या किसी को अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है, उसके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त। ज़मीन, दुकान, मकान से फ़ायदा उठाना, चाहे रेंटल इनकम से, चाहे इनको खरीद बेच के, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बनेंगे। इवन अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना इस ड्यूरेशन में मुमकिन नज़र आएगा। आपके रुके कामों का बनना, जो बंदिशें, जो रुकावटें, जो हर्डल्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल रही थी, उसका दूर होना, ऐसा यहाँ बनेगा। यहाँ अचानक से बड़े बड़े फ़ायदे, अचानक से कोई इख्तियारात का मिलना, अचानक से कोई बड़ी डेजिग्नेशन पे चले जाना, अचानक से सैलरी पैकेज, अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ जाना, कारोबार में अच्छा वक्त देना, भरपूर पैसा कमाना शुरू कर देना, कुछ ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, आपकी उम्मीद भी नहीं होगी, वहाँ से बड़ा अच्छा रिजल्ट का मिला, वहाँ बड़ा फ़ायदा हो जाना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। ये तीनों सैयारे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, शनि, सैटर्न, मंगल, मार्स, बुध, मर्क्यूरी, तीनों का त्रिगरी राजयोग तो बन रहा है। तीनों सैयारे आपके चौथे घर को देख रहे हैं। आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाना चाह रहे थे, आप कोई ज़मीन आपके पास थी, उस पर कोई आप कोई मॉल बनवाना चाह रहे थे, कोई घर बनवाना चाह रहे थे, कोई दुकान बनवाना चाह रहे थे, या अपने घर की कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे थे, रिनोवेशन करवाना चाह रहे थे, उसमें भी बड़ा फ़ायदा उठाते नजर आओगे, यानी ये करते नजर आओगे। इवन अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी पर भी अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे तो उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस बनेंगे। यहाँ पे एक तरफ तो आपकी अथॉरिटी बहुत बढ़ जाएगी, भरपूर पैसा देखोगे, लेकिन फैमिली लाइफ का डिस्टर्ब होना बनेगा। बहुत नज़र रखना, हमने शुरू में कहा है पर्सनल लाइफ पे आपको यहाँ नज़र रखनी पड़ेगी।
बस एक चीज़ का ध्यान रखना, बॉसेस और सीनियर से बना के रखना है। मार्च के महीने में ख़ास तौर पे नज़र रखना, कहीं इनसे लड़ ना पड़ो, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्गुमेंट्स ना हो, ये आपसे नाराज़ ना हो जाए। वहीं अप्रैल में कोशिश करो अपने घर के संबंध, अपने घर के जो आपके आपस के वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस, अपनी लव लाइफ, अपने माँ बाप बहन भाई दोस्तों से जो आपके कॉन्टैक्ट्स है, इसको बनाने की कोशिश करो। आपका गुस्से को कंट्रोल रखो, बहुत बढ़ेगा और ये कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल भी जाता नजर आएगा। सेहत के हवाले से कमर दर्द का होना या कमर दर्द का बढ़ जाना, सर्वाइकल का शोल्डर पेन, सर्वाइकल का पेन बढ़ जाना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, हार्ट के प्रॉब्लम जिनको उनको बड़े प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। छोटा सा टोटका है, बस अपने मुंह में लहसुन, लहसुन को तो आप मुंह पे रखोगे नहीं, लेकिन हाँ अदरक को छोटा सा टुकड़ा, यानी कितना, जैसे कि मूंग की दाल आपने देखी होगी, या दाल, छोटी सी दाल कितना सा होता है, इतना सा टुकड़ा आप अपने मुंह में चबा के रख लो, चूसते रहो उसको, और उसका फ़ायदा जो है ना आपको इन तमाम चीज़ों में, यानी ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ, क्रोनिक डिजीज़ है, हार्ट के प्रॉब्लम है, इसमें भी बड़ा फ़ायदा, और शुगर का स्पाइक करना ये रुकेगा आपका, शुगर का बीमारी उससे कम होगा, और प्लस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं आप लोग नज़र आओगे। प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे बड़ा अच्छा राजयोग है, हर लिहाज से बड़े फ़ायदे आपको इन 3 सैयारों की टिकड़ी की वजह से नज़र आएगा। इवन आप कोई फलाही काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, एनजीओज़ में काम करते हो, उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद ये योग बनेगा। अब जिस ड्यूरेशन की हम बात करने वाले हैं वो है 30 अप्रैल से लेके 15 मई, चूँकि मार्च अप्रैल मई की बात हो रही है, 30 अप्रैल से लेके 15 मई, 15 मई 2026 तक, यानी 30th में अप्रैल से ऑनवर्ड्स ये आप देखोगे 15 मई के ड्यूरेशन के अंदर। अब यहाँ अगर हम बात करें बुध मर्क्यूरी, 30 अप्रैल 30 अप्रैल को ये चले जाएंगे आपके 11वें घर में, जहाँ सूरज भी मौजूद होगा, तो सूरज सन का और बुध मर्क्यूरी का दो ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए बुध आदित्य राजयोग भी यहाँ पर इस 11वें घर में फायदे के घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, ख्वाहिशात के पूरे होने के घर, आपकी कमीशन में इजाफा, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफे के घर के अंदर होता नजर आएगा। यहाँ पे चूंकि सूरज ऊंच के पावर, सुपर पावरफुल, एग्जॉल्टेड है, तो यहाँ इसका बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कोई सरकारी जॉब ढूंढ रहे हो तो सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में बड़ा फ़ायदा उठाना, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करे वहाँ बड़ी कामयाबी उठाना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। गवर्नमेंट काम कोई अटका पड़ा है, कोई गवर्नमेंट काम रुका हुआ है, उसमें बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। बुध मर्क्यूरी जो कि आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है, चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का घर, ज़मींदारी खेती बाड़ी से पैसे कमाने का घर, आपके रियल स्टेट ज़मीन दुकान मकान खरीदना बेचना इससे पैसे कमाने का घर, आपके फैमिली में यूनिटी का देखने का घर, आपकी वालदा की सेहत और आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों के खात्मे का घर इस चौथे घर को कहा जाता है। यानी प्रॉपर्टी का बड़ा ज़बरदस्त योग यहाँ बनेगा, बड़ा ज़बरदस्त, बड़े फ़ायदे अपनी प्रॉपर्टी दुकान मकान से उठाते आप लोग यहाँ देखोगे। यहाँ आपके एसेट्स में ज़मीन जायदाद मकान तो अलग चीज़ है, एसेट्स क्या है, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात ऑर्नामेंट्स या इस तरह की कोई महंगी चीज़ें, इनमें इजाफा है, ऐसा आप लोग देखोगे। कोई शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदने हैं या महंगे दामों शेयर्स बेचने हैं, इसमें भरपूर फ़ायदा, कोई क्रिप्टो में कॉइन्स खरीदने या अपने पुराने कॉइन्स बेच के अच्छा मुनाफा हासिल करना है, उसके लिए भी ये ड्यूरेशन सुपर से ऊपर रहेगा। ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील का योग बनाएगा, आपके बड़ी से बड़ी ख्वाहिश, बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेस, आपके सपने पूरे होना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो केतु जो कि 3rd हाउस में बैठा हुआ है, इसकी डायरेक्ट नज़र आपके इस घर में पड़ेगी जो कि आपका 11th हाउस है, और यहाँ पे सूरज और बुध दोनों पर इसकी नज़र का पड़ना, आपकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात का यहाँ पूरा होना, बड़े से बड़े मसले का हल होना, ऐसा बनेगा। आपकी कोई नए स्किल्स, कोई नई चीज़ें सीख कर पैसे कमाने के ज़रिए बनाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। जो मौके आपके हाथ से निकल गए वो वापस आते, उससे फ़ायदा उठाते तो देखोगे, लेकिन अपनी कमियों, अपनी कमज़ोरियों को दूर करते भी आप लोग नज़र आओगे। किसी भी तरह कोई टेक्निकल फील्ड में हो, बिजनेस में, या कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो वहाँ सीखने के लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम रहेगा। यहाँ आपके प्रोमोशंस के योग बनना, कोई गवर्नमेंट जॉब के मिलने के चांसेस बढ़ जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब जो ड्यूरेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो 11 मई, 11 मई से लेकर 21 जून, 21 जून 2026 के ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पर मंगल मार्स जो कि आपके 11वें घर के अंदर आ जाएंगे, यानी कि 11 मई से आपको यहाँ नजर आएंगे। मंगल का मार्स का यहाँ पर रहना, 11वें घर फायदे के घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, और ऊपर से केतु जो कि आपके 3rd हाउस के अंदर बैठा है, दोनों का एक दूसरे पर नज़र डालना यहाँ पे आपके लिए मंगल केतु का त्रिकोण राजयोग बना देगा, जो हर लिहाज से इसका भी बड़ा फ़ायदा आप लोग उठाओगे। हर शोबे में तरक्की का देखना, हर शोबे में ग्रोथ का देखना, पैसे का, फाइनेंशियली आपका स्टेटस का ऊपर जाना, भरपूर छप्पर फाड़ पैसा कमाना, ऐसे कुछ मामला ये बना देगा।
मंगल का मार्स का 11वें घर के अंदर 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 आना, यही आपकी प्रॉपर्टी का भरपूर एसेट्स का बढ़ना, प्रॉपर्टी का बढ़ना, इनसे फ़ायदा उठाना, गाड़ी खरीद पाना, लग्जरी आइटम अपने घर के लिए बढ़ाते देखना, आराम आसाइश में इजाफा देखना, भरपूर कोई पैसा रुका पड़ा था उसको रिकवर करा पाना, पैसे बढ़ते हुए देखना, ऐसे मामला ये बनाएगा। अब चूंकि यहाँ मंगल मार्स की डायरेक्ट नज़र केतु पर पड़ रही है जो कि 3rd हाउस में बैठा है, तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी, कोई ज़मीन दुकान मकान बेचने की कोशिश कर रहे थे, अपने रेट पे नहीं मिल रहा था, उसका भारी मुआवजे हाईएस्ट प्रॉफिट के साथ उसको बेच पाना, उससे कमीशन, उसका पैसा कमाना, अच्छा कोई रियल एस्टेट का काम करते तो वहाँ कमीशन भारी मिल जाना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ बन सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी ज़मीन दुकान मकान अटका पड़ा है, बिक ही नहीं रही, उससे बाहर आओगे, उनको बेचकर अच्छा मुनाफा कमा जाओगे। इवन घर में कोई कंस्ट्रक्शन का, रिनोवेशन का काम, तोड़फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग का काम करवाना चाह रहे थे, फ्लोरिंग डालना चाह रहे थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या गाड़ी के अंदर कोई मुरम्मत, इंजन चेंज करवाना, या कुछ ऐसा करवाना चाह रहे थे, नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, इसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ नॉलेज, जहाँ टेक्निक को सीख कर या कोई नई चीज़ सीख कर आप आगे बढ़ सकते हो, तो उसको बढ़ाते नजर आओगे। टेक्निकली आपका आगे बढ़ना यानी अपने स्किल्स को बढ़ाना, जिससे भारी पैसा या अच्छा पैसा कमाना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। आपके प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, जो आपको पता नहीं चल रहा था कि किस वजह से ये बार बार हो रहा है, उसका मालूम कर पाना, यानी जड़ से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ऐसा यहाँ बनेगा। अब जिस ड्यूरेशन की हम बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 14 मई, 14 मई से लेके 2 जून, 2 जून 2026 तक ये ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पर 14 मई यानी 14 मई को जो आपका शुक्र है, वीनस है, ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, यानी 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा, जो आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका सेहत का बरकरार रहना, इसका अगर आपके पावरफुल डिफिशंस का अगर इसको माना जाता है। सबसे बड़ा धमाकेदार राजयोग ये बनेगा। तमाम जितने हमने आपको 2 ग्रही दिखाए, हमने त्रिग्रही राजयोग दिखाया, सबसे बड़ा फ़ायदा फर्स्ट हाउस में गुरु जुपिटर का और शुक्र वीनस का ये जो गठजोड़ बनेगा, 2 ग्रही राजयोग, ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपको देता जाएगा। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये कि 2026 में ये गठजोड़, ये जो सबसे बड़ा बेहतरीन राजयोग बन रहा है गुरु जुपिटर का शुक्र के साथ, वीनस के साथ, ये एक बार नहीं 2026 में 2 दफ़ा बनेगा। 2 दफ़ा ये बड़े फ़ायदे जो अभी हम आपको गिनवा रहे हैं, ये 2 दफ़ा आपको होते नजर आएंगे। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, और वो ये कि फर्स्ट हाउस के अंदर जब भी गुरु जुपिटर और शुक्र वीनस का 2 ग्रही राजयोग बनता है, ये सुपर से ऊपर होता है, ये बड़े से बड़े फ़ायदे करवा देता है। आपके लगन, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर गुरु जुपिटर और शुक्र वीनस का होना, बड़े से बड़े प्रॉब्लम से बाहर आते आप लोग नजर आओगे। एक धन की वजह बनता है, तो दूसरा लक्ष्मी यानी दौलत की वजह, यानी दौलत, धन दौलत भरपूर, छप्पर फाड़ पैसा कमाना, ऐसा आपको यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि किस्मत से दौलत मिलना ऐसा बनेगा। गुरु जुपिटर अगर किस्मत की वजह बनता है, आपके भाग्य का उदय होने की वजह बनता है, आपकी किस्मत का चमकना, तो वहीं शुक्र वीनस दौलत लुटाने वाला सैयारा माना जाता है। तो किस्मत और दौलत की जुगलबंदी यहाँ पर आपको इस फर्स्ट हाउस में नजर आएगी। इस योग की वजह से करियर और बिजनेस, याद रखिएगा, आपकी जॉब और आपका कारोबार दोनों जगह छप्पर पाड़ फायदा, बड़ा फायदा मिलना, ऐसा बनेगा। यहाँ पे गुरु जुपिटर और शुक्र वीनस दोनों की डायरेक्ट नज़र आपके 7वें घर पे पड़ रही है, जो आपके कारोबार का घर, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करना, इनके अंदर कुछ बड़ा इन्हेंसमेंट का होना, बड़ा फ़ायदा उठाना, खास तौर पर आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, जिनके रिश्ते बन ही नहीं रहे, उनकी लव लाइफ का स्टार्ट होना, या लव लाइफ से लव मैरिज की तरफ, अरेंज मैरिज की तरफ जाना, ऐसे मामला बनेंगे। क्योंकि गुरु जुपिटर जो है वो औलाद के होने की नवादिशात का चांस भी बनाता है, या औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी आना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। गुरु शुक्र की ये जोड़ी 2 ग्रही राजयोग हर लिहाज से, जुपिटर का, शुक्र वीनस का, आपकी लाइफ में लग्जरी, आराम आसाइश का भरपूर इजाफा कर देना, ऐसा बैंक बैलेंस को बढ़ा देना, ऐसे मामला ये बनाएगा। कुछ जेमिनाइज को तो सडनली एक बहुत बड़ा स्पाइक नज़र आएगा, एक बड़ा ग्रोथ नज़र आएगा अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने ऑनलाइन बिजनेस में, जो काम आप करते हो, और भरपूर पैसे कमाने का योग आपके लिए बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, कोशिश हमारी पूरी है, अभी प्रोसेस में चल रहा है, वो वीडियो भी हम तैयार कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा हो चुका है। आपका जेमिनाई का अप्रैल, मई और जून की वीडियो वो भी जल्द इंशाल्लाह आपके सामने होगी, वो भी डिफरेंट है, कई नई चीज़ें आपको वहाँ भी पता चलेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।